हेलो दोस्तों, आपका छवि केयर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामीण परिवेश। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, लेखपाल से संबंधित 5200 पद आने वाले हैं, जिसमें 4 विषयों से प्रश्न आएंगे। जिसमें आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में, गणित, सामान्य ज्ञान और एक विषय है ग्रामीण परिवेश। गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश, इनसे भी प्रश्न इसमें आएंगे। इस प्रश्नों की संख्या 25-25 होगी, अर्थात कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको गणित, हिंदी, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश यानी कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश से होंगे। आइए सीखते हैं ग्रामीण परिवेश क्या है, क्या इसके महत्व है, कैसे इसका क्या योजनाएं हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं। देखिए, नगर की तुलना में छोटे से क्षेत्र में जब जनसंख्या निवास करती है तो उस छोटे से क्षेत्र को ग्राम के नाम से जाना जाता है। उस छोटा सा क्षेत्र ग्राम के नाम से जाना जाता है और उस ग्राम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। इस ग्रामीण की रहन सहन, इसके क्रियाकलापें, इसके कल्चरल को जिस विषय में हम अध्ययन करते हैं उसे हम ग्रामीण परिवेश कहते हैं। ग्रामीण परिवेश कहते हैं, यानी ग्राम में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ग्रामीण कहते हैं और इनकी रहन सहन, इनकी क्रियाकलापें, इनकी सारी चीज़ों को जो हम अध्ययन करते हैं वह हमारा ग्रामीण परिवेश कहलाता है। यानी ग्राम के संबंध में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो हमारा ग्रामीण परिवेश कहलाता है। इन ग्रामीण के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं, जिसमें हम आज आप सीखने वाले हैं केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जाती हैं, क्या इनकी उपयोगिता है। जिसमें पहला योजना का नाम बताते हैं, वो है मनरेगा, जो कि केंद्र सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर चलाई जाने वाली बहुत बड़ी योजना है। इस मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। इस नरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा। यह एक प्रकार का पूरे विश्व का सबसे बड़ा रोजगार की गारंटी देने वाला एक प्रकार का कानून या अधिनियम है जो भारत में चल रहा है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं, इसकी क्या चीज़ें नहीं हैं जिससे इससे शुरुआत की गई। तो ज्ञात होगा, एक बेल्जियम में जन्मे एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम जया ट्रेच। ये जो जया ट्रेच थे, इन्होंने इस प्रकार की योजना की सर्वप्रथम परिकल्पना की थी। इसलिए जया ट्रेच को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी इस योजना का जनक भी कहा जाता है, जया ट्रेच को। इसके शुरुआत की बात करते हैं। शुरुआत में यह महात्मा गांधी नाम नहीं था, इसका नाम था राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी हम इसको संक्षेप में नरेगा के नाम से जानते थे। इस नरेगा का विकास कैसे हुआ?
पहले हमारे देश में 2 प्रकार की योजनाएं चलती थी। एक योजना काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 2004 इन दोनों योजनाओं को मर्ज करके यानी मिलाकर एक योजना बनाई गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इस योजना की जब सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई तो ये एक प्रकार का कानून बन गया जिसके तहत इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह 2005 में इसकी स्वीकृति प्रदान हुई, इसलिए इसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के नाम से भी जानते हैं, जिसे संक्षेप में नरेगा कहते हैं। इसकी शुरुआत की बात करते हैं। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बल्लापल्ली जिले के अनंतपुर से की गई। आंध्र प्रदेश के बल्लापल्ली जिले के अनंतपुर से इसकी शुरुआत की गई, यानी हम कह सकते हैं नरेगा की शुरुआत भारत में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बल्लापल्ली जिले के अनंतपुर ग्राम से इसकी शुरुआत की गई। यह संपूर्ण भारत में इसकी शुरुआत 3 चरणों में की गई, जिसमें प्रथम चरण में इसमें 200 जिलों को सम्मिलित किया गया। द्वितीय चरण में 150 जिलों को सम्मिलित किया गया, लेकिन तीसरा और आखिरी चरण यानी 1 अप्रैल 2008 को भारत के संपूर्ण जिलों को सम्मिलित किया गया, यानी हम कह सकते हैं हमारे संपूर्ण भारत में यह 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में नरेगा कानून लागू हुआ। लेकिन सर्वप्रथम यह 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश में यह कानून लागू हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 फरवरी को ही हम मनाते हैं कौन सा दिवस, तो नरेगा दिवस, क्योंकि इस दिन इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह भारत में सर्वप्रथम कब आया, कब चालू हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को, लेकिन संपूर्ण भारत में यह तिथि है 1 अप्रैल 2008 को। अब ये नरेगा था, लेकिन मनरेगा कब हुआ? उस समय पंचायती राज की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें 5 घोषणाएं की गई। इसमें 5 घोषणाएं की गई, उसमें एक घोषणा ये भी थी कि इस नरेगा के नाम को परिवर्तन करना। इस नरेगा के नाम का परिवर्तन करके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। वह तिथि थी 2 अक्टूबर 2009। इस तिथि को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पड़ा।
यानी नरेगा की शुरुआत तो 2006 में हुई, लेकिन संपूर्ण भारत में 2008 में हुई, लेकिन इसका नाम 2009 में बदल दिया गया। आइए इसकी देखते हैं, इसकी कार्यविधि क्या है, इसके क्या लाभ है, ये योजना कैसे काम करती है। इस योजना का यदि कार्यान्वयन देखें तो इस योजना का कार्यान्वयन भारत में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। यदि इसमें वेतन की बात करें तो इसमें यदि किसी भी व्यक्ति को नरेगा से संबंधित वेतन में 90 और 10% का अनुपात होता है, जिसमें उसके वेतन का 90% परिवहन केंद्र सरकार तथा 10% परिवहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यानी किसी भी नरेगा कर्मी को वेतन का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यदि हम देखें इसके स्थान की बात, तो किसी भी नरेगा कर्मी को उसके क्षेत्र के 5 किलोमीटर क्षेत्र में उसे रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यदि यह क्षेत्र 5 किलोमीटर से अतिरिक्त है, दूर है, तो उसके लिए राज्य सरकार इसका परिवहन करेगी, उसे अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा। यदि इसमें काम की बात करें तो इसमें काम की बात है तो इसमें नरेगा कर्मी को 100 दिन का रोजगार दिया जाने का प्रावधान है। लेकिन यदि 100 दिन का रोजगार ना दिया जाएगा तो उससे कम दिन का रोजगार पर उसे अतिरिक्त भत्ता यानी बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। यानी 100 दिन का रोजगार उसे मुहैया कराया जाएगा। उसका कार्य क्षेत्र 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए और उसके वेतन में 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें बात करते हैं इसका क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है, तो ग्रामीण विकास विभाग इसका क्रियान्वयन करता है, यानी नरेगा। नरेगा का उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके उद्देश्य हैं महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण यानी महिला को प्राथमिकता देना। जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें यदि नरेगा कर्मी में 22.4% महिलाएं कर्मी हैं नरेगा में, यानी महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। और भी उसके उद्देश्य हैं पलायन रोकना, यानी गांव का जो पलायन है, यानी गांव से बाहर रोजगार ना, गांव के भीतर ही रोजगार मुहैया कराना, पलायन रोकना। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता भी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, यानी नरेगा का। यानी सामाजिक समानता भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार आपको नरेगा से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर भी बताए गए, जो कि हाल ही एग्जामिनेशन में आने की अतिरिक्त संभावनाएं हैं। जैसे मैंने बताया आपको नरेगा का पुराना नाम मनरेगा का पुराना नाम नरेगा। नरेगा में कितनी योजनाएं मर्ज की गई? 2।
नरेगा संपूर्ण भारत में किस तिथि को लागू हुआ? तो आपका आंसर होना चाहिए 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन नरेगा का नाम कब बदला गया? तो नरेगा का नाम 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये है। यह योजना किस सरकार के द्वारा लाई गई? तो भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के समय नरेगा को लाया गया। आशा है आपको इस योजना से संबंधित कुछ तथ्य को समझ में आया होगा। थैंक यू।